हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएफ विड्रॉल को लेकर कि अगर आपका भी पीएफ अमाउंट आपकी कंपनी द्वारा मैनेज किया जाता है तो कैसे आपको ट्रस्ट के अंदर से अपना पीएफ अमाउंट यहाँ पे विड्रॉ करना है। उससे जुड़ी हुई सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही दोस्तों, चैनल पे फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, जब हम ईपीएफओ पोर्टल पे जाते हैं, उस पे जाने के बाद देखिए हम पासबुक के पोर्टल पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम पासबुक चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें सबसे पहले सिलेक्ट करनी होती है मेंबर आईडी। तो आपने जितनी भी कंपनियों को सर्व किया है उतनी मेंबर आईडी आपको यहाँ पे शो कर जाएगी। मैंने एक कंपनी को सर्व किया है तो यहाँ पे सिर्फ मेरी एक मेंबर आईडी शो कर रही है, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आपको अपनी वो मेंबर आईडी सेलेक्ट करनी है जिससे आपको पीएफ विड्रॉल करना है। तो यहाँ पे मैंने मेंबर आईडी सेलेक्ट कर ली है और इसके बाद मैं व्यू पासबुक फुल ओल्ड के ऑप्शन में क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारा शो करता है पासबुक नॉट अवेलेबल। सेम तरीके से अगर हम व्यू पासबुक न्यू ईयरली के ऑप्शन में क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सेम एरर शो करता है पासबुक नॉट अवेलेबल, यानी मेरी यहाँ पे पासबुक शो ही नहीं करती है। ऐसा रीजन क्यों होता है, क्या कारण होता है कि पासबुक मेरी यहाँ पे शो नहीं कर रही है? इसका रीजन ये होता है, अगर आपका पीएफ आपकी कंपनी द्वारा मैनेज किया जाता है यानी ट्रस्ट के द्वारा मैनेज किया जाता है तो आपकी जो पासबुक है वो आप पे ईपीएफओ पोर्टल पे आपकी शो ही नहीं करेगी, क्योंकि जो पैसा है वो ईपीएफओ पोर्टल के पास है ही नहीं, वो आपकी कंपनी के पास सेफ रखा गया है, उसको कंपनी ही मैनेज कर रही है। तो इसलिए ये पासबुक आपकी यहाँ पे शो नहीं करेगी, क्योंकि जो आपका ट्रस्ट है वो एग्जेम्प्टिव ट्रस्ट बना हुआ है आपकी कंपनी। तो जो आपका पोर्टल है उस पे ही आपका जो पीएफ की पासबुक है वो आपकी शो करेगी। उस आपको अपने पोर्टल पे जाना है अपनी कंपनी के, उस पे ही आपको पीएफ के ऑप्शन में आपको आपकी पासबुक शो कर जाएगी। जहाँ पे आपका पीएफ सबमिट हो रहा होगा वहां पे जाके आप अपनी पासबुक देख सकते हैं। तो बात करें आपको पीएफ निकालना कैसे है, जब हम पीएफ हमारा ईपीएफओ के पास है ही नहीं है तो ईपीएफओ से हम पैसे विड्रॉल भी नहीं कर सकते। जो हमारा अमाउंट है, अगर हम यहाँ पे अपना एडवांस क्लेम करें या कुछ भी अपना पीएफ क्लेम करेंगे तो हम वो ईपीएफओ के पोर्टल से नहीं कर सकते हैं। तो कैसे पता करेंगे कि हमारी कंपनी ट्रस्टेड कंपनी यानी एग्जेम्प्टिव ट्रस्ट कंपनी है? ये पता करने के लिए आपको अपने ईपीएफओ पोर्टल पे लॉगिन कर लेना है और फिर जाना है व्यू के ऑप्शन में, सर्विस हिस्ट्री के ऑप्शन में। सर्विस हिस्ट्री के ऑप्शन में आ जाने के बाद आपने जितनी भी कंपनी को सर्व किया है अभी तक उनकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे शो कर जाएगी। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ एक कंपनी को सर्व किया है जो कि है विप्रो लिमिटेड। इसकी मैंने देखा स्टेब्लिश आईडी आपको यहाँ पे शो करेगी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग शो करेगी, मेरी डेट ऑफ एग्जिट, डेट ऑफ ज्वाइनिंग ईपीएस की यहाँ पे शो करेगी। तो यहाँ पे सारे डेटा आपको शो कर जाएगा। अब आपको कैसे पता करना है जिस कंपनी से आपको अपना यहाँ पे पीएफ विड्रॉल करना है वो आपकी एग्जेम्प्टिव ट्रस्ट कंपनी है। तो ये पता करने के लिए आपको देखिए ऊपर ऑप्शन मिलते हैं डिटेल व्यू और डाउनलोड पीडीएफ। तो यहाँ पे हमें डिटेल व्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे जहाँ पे हमारी मेंबर आईडी शो करेगी जिस कंपनी के अंदर हम वर्किंग है। आपके यहाँ पे जितनी भी कंपनी आपने वर्किंग की है उनकी सबकी मेंबर आईडी शो कर जाएगी और उसकी इन्फॉर्मेशन आपको शो करेगी। तो यहाँ पे मेरी एक ही कंपनी जिसमें वर्किंग हो यहाँ पे शो कर रही है। तो देखिए इस मेंबर आईडी के अंदर आपको डिटेल के अंदर शो करेगा पीएफ एग्जाम्पशन का ऑप्शन। तो यहाँ पे देखिए आपको शो कर रहा है एग्जाम्प्टेड, यानी जो मेरी कंपनी है यानी मेरा जो पीएफ है वो कंपनी द्वारा यहाँ पे मैनेज किया जा रहा है, यानी मेरी जो कंपनी है वो ट्रस्टेड कंपनी है। अगर आपको यहाँ पे पीएफ एग्जाम्पशन यहाँ पे शो करता है अननोन, तो यानी आपका पीएफ ईपीएफओ पोर्टल द्वारा सबमिट किया जाता है, यानी आपकी कंपनी आपका जो पीएफ है वो ईपीएफओ पोर्टल में सबमिट कराती है। तो यहाँ पे मेरी कंपनी जो ट्रस्टेड कंपनी है, आप इस तरह से चेक कर सकते हैं कि आपकी कंपनी ट्रस्टेड कंपनी है या फिर अनट्रस्टेड कंपनी है या फिर एग्जेम्प्टेड कंपनी है या फिर अनएग्जेम्प्टेड कंपनी है, वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सेम तरीके से अगर आप इस पोर्टल पे जाके ऑनलाइन सर्विस में जाके आप अपना पीएफ विड्रॉल करने की कोशिश करते हैं तो आपको यहाँ पे शो करता है इनवैलिड आपका जो बैंक अकाउंट नंबर, कुछ इस तरह का आपको एरर शो करेगा, यानी आप अपना ई पोर्टल के अंदर से आप अपना यहाँ पे पीएफ क्लेम भी नहीं कर सकते हैं। तो अब आपको अपना पीएफ क्लेम कहाँ से करना है, तो आप जो भी आपकी कंपनी है आपको अपने पोर्टल पे चले जाना है उस कंपनी के। तो यहाँ पे हमें जाना है थर्ड ऑप्शन जो कि हमारा फाइनेंशियल रिपोर्ट। इस ऑप्शन में हमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शन ओपन होंगे, तो हमें देखिए यहाँ पे लास्ट ऑप्शन मिलता है पीएफ डिटेल। इस ऑप्शन में हमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद अब हम किसी भी ईयर का अपने यहाँ पे पीएफ चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 2021 का अपना पीएफ चेक करता हूँ, सबमिट ऑप्शन में क्लिक करता हूँ। क्लिक करते देखिए मेरी पासबुक मेरे सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगी, यानी जो मेरा ओल्ड बैलेंस है उसकी सारी यहाँ बैलेंस शीट यहाँ पे शो कर जाएगी। साथ ही 2021 में कितना पीएफ सबमिट हुआ है उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो कर जाएगी और जो मेरा ग्रैंड टोटल कितना पीएफ बन रहा है अब तक वो सारा टोटल यहाँ पे शो कर जाएगा। तो आपको पीएफ विड्रॉल कैसे करना है, पीएफ विड्रॉल करने के लिए आपको अपने एचआर से कॉन्टैक्ट करना है। जो भी आपका कंपनी का एचआर है उससे कॉन्टैक्ट करने के बाद ही आप अपना पीएफ विड्रॉल कर सकते हैं। अब बात आती है पीएफ विड्रॉल की, आपको पीएफ विड्रॉल का प्रोसेस कैसे करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने एचआर को एक मेल करनी होगी और उस मेल के अंदर आपको मेंशन करना है कि आपको अपना पीएफ विड्रॉल करना है। तो आप
आपको वो जो पीएफ विड्रॉल कैसे करना है उसका प्रोसेस आपको बता दे। इतना सिर्फ आपको मेल के अंदर मेंशन करना है और आपको अपनी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर मेल के अंदर ऐड कर देनी है और अपने एचआर को अपना मेल सेंड कर देना है। और मेल सेंड करने के बाद आपको अपने एचआर को इन्फॉर्म भी कर देना है कि आपने उनको एक मेल किया है पीएफ के रिगार्डिंग, कि आपको पीएफ का प्रोसेस जानना है विड्रॉ करने का। जैसे ही वो आपके मैसेज देखेंगे, आपका ईमेल देखेंगे, तो आपको रिवर्ट बैक करेंगे। वो आपको एक ईमेल आईडी देंगे जो कि आपकी पीएफ ट्रस्ट की ईमेल आईडी रहेगी। तो उस पीएफ ईमेल आईडी पर आपको सेम मैसेज आपको टाइप करके आपको सेंड कर देना है। तो मेल सेंड करने के बाद आपको एक रिवर्ट बैक आएगा पीएफ की तरफ से, थोड़ा लेट रिवर्ट आता है, 1 डे के अंदर आपको रिवर्ट मिल जाएगा। उसमें आपको प्रोसेस बताया जाएगा कि आप किन केस के अंदर अपना पीएफ विड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए हमें यहाँ पे 8 ऑप्शन शो कर रहे हैं जिन केस के अंदर हम अपना पीएफ विड्रॉ कर सकते हैं। आपकी कंपनी के अंदर ये केस आपके ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, जिन केस के अंदर आपको यहाँ पे अपना पीएफ विड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे और इन केस की भी अपनी कंडीशन है। मान लीजिए जो हमारा पहला ऑप्शन आता है वो आता है हमारा परचेज ऑफ फ्लैट या हाउस। अगर हम अपना कोई हाउस परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए अगर हम पीएफ विड्रॉ करना चाहते हैं तो कंपनी के अंदर हमें मिनिमम 5 ईयर हमारा वर्किंग होना चाहिए। यानी जो कंपनी से आप अपने यहाँ पे पीएफ विड्रॉ कर रहे हैं उसमें आप 5 साल से वर्किंग होना चाहिए, तभी आप इस केस के अंदर अपना पीएफ विड्रॉ कर सकते हैं। और बहुत सारे ऑप्शन आपको पे देखने को मिल जाएंगे, उनकी अपनी कंडीशन है। तो आपको किस केस के अंदर आपको यहाँ पे अपना विड्रॉ करना है अपना पीएफ, तो आपको अगर अपना अर्जेंट करना है पीएफ विड्रॉ तो आपको एक केस यहाँ पे ले लेना है जो कि हमारा रहेगा यहाँ पे 3rd, मेडिकल मेजर सर्जिकल एक्सपेंसिव फॉर पेरेंट्स या माई सेल्फ। इस ऑप्शन को आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसी जो कंडीशन रखी है या आपको जो आपकी कंपनी के अंदर 6 मंथ हो जाने चाहिए। 6 मंथ आज से आप वर्किंग है तो आप इस पीएफ को विड्रॉ कर सकते हैं। इस ऑप्शन से आप अपना पीएफ विड्रॉ कर सकते हैं। बस बात ये ध्यान रहे, अगर आप इस ऑप्शन का यूज कर लेते हैं और आप नेक्स्ट फ्यूचर में अपना कोई पीएफ विड्रॉ करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन से आप अपना पीएफ विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। आपको कोई अपना अदर ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर आप कंपनी के अंदर 3 मंथ से वर्किंग है और आपको अपना पीएफ निकालना है तो इस केस में आप अपना यहाँ पे 8 ऑप्शन यूज कर सकते हैं जो कि है पेंडेमिक यहाँ पे, यानी 3 मंथ्स का यहाँ पे पीरियड चाहिए आपकी कंपनी के अंदर, आपको वर्किंग चाहिए तभी आप पीएफ निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो मेरा वर्किंग है 5 ईयर से अबाव ही है तो यहाँ पे मैं कोई भी केस यहाँ पे ले सकता हूँ जो 5 ईयर्स की जो मिनिमम है मेरी रिक्वायरमेंट, वो कोई भी केस में ले सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे जो मैं केस ले रहा हूँ यहाँ पे ले रहा हूँ 3rd ऑप्शन जो कि है मेरा मेडिकल फॉर सर्जिकल और पेरेंट्स का ऑप्शन मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसका मेरा टाइम पीरियड यहाँ पे 6 मंथ वर्किंग हो जाए मेरी कंपनी के अंदर और मैं यहाँ पे अपना पीएफ विड्रॉ करना चाहता हूँ। तो इस ऑप्शन को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। तो इसके लिए मुझे करना क्या है, इस मेल पे मुझे रिवर्ट करना है जो मेरा पीएफ हेल्प डेस्क की तरफ से मेरे को मेल आया है, इस मेल को मुझे रिवर्ट करना है। यानी आपको पीएफ हेल्प डेस्क पर एक मेल करना है जिसमें आपको टू के अंदर अपना पीएफ को जो पीपीएफ में हेल्प डेस्क जो आपकी मेल है वो रखना है, साथ में सीसी के अंदर आपको अपने एचआर को मेंशन कर देना है। अब आपको इस मेल के अंदर लिखना क्या है, जिस केस के कारण आप अपना पीएफ विड्रॉ करना चाहते हैं उस केस को आपको मेंशन कर देना है। मान लीजिए आपको फ्लैट खरीदना है, हाउस खरीदना है या फिर कोई आपके घर में यहाँ पे एडमिट है, उस केस को आपको मेंशन कर देना है आपको अपने अंदर मेल के अंदर। और मेल के अंदर मेंशन करने के बाद आपको अपनी वर्किंग जो आपकी कंपनी है उसकी आपको इन्फॉर्मेशन मेंशन कर देनी है कि आप इस कंपनी के अंदर इस टाइम से आप इस टाइम तक आप वर्किंग है और आपका पीएफ नंबर ये है और आपका यूएन नंबर ये है और टाइम पीरियड ये है, आप किस बैंड पे आप वहाँ पे वर्किंग है, यानी क्या आपकी डेजिग्नेशन है वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देनी है इस मेल के अंदर। और मेंशन करने के बाद आपको अपने रिगार्ड्स के अंदर अपनी इन्फॉर्मेशन दे देनी है जिससे आपको कॉन्टैक्ट कर सके आपको, और इस मेल को आपको सेंड कर देना है। मेल को सेंड करने के बाद आपको वेट करना है 1 से 2 डेज। वेट करने के बाद आपको पीएफ हेल्प डेस्क की तरफ से आपको रिवर्ट किया जाएगा, जिस साथ में एक अटैचमेंट मिलती है इस मेल के साथ। तो इस अटैचमेंट को आपको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको इसका प्रिंट आउट निकाल लेना है। प्रिंट निकालने के बाद आपको इसको फिल करना है। इसमें आई में आपको अपना नेम लिखना है, एम्प्लॉय नंबर लिखना है, आप जो भी आपका एम्प्लॉय कोड है वो आपको मेंशन कर देना है। साथ में आपका फादर्स का नेम क्या है वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। इसके बाद आपको अपना प्रोविडेंट फंड अकाउंट नंबर यानी अपना पीएफ नंबर आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है जो कि आपकी पे स्लिप पे आपको मिल जाएगा। इसके बाद देखिए आपको पीएफ अमाउंट कितना विड्रॉ करना है वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। जितना विड्रॉ करना है उसको आपको वर्ड में मेंशन कर देना है। साथ में आपको एक रीजन सेलेक्ट करना है, किस रीजन से आप यहाँ पे पीएफ विड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जिस रीजन पे आप पीएफ विड्रॉ कर रहे हैं वो ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे अपना मेडिकल का, उस ऑप्शन को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा। इसके बाद देखिए आपको इंस्ट्रक्शन दी गई है, जो भी आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में आपको टिक करना है, कुछ लिए आप अपना एडवांस अपना पीएफ विड्रॉ कर रहे हैं। साथ ही यहाँ पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने होते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको डॉक्यूमेंट में पहला ऑप्शन मिलता है, आपके यहाँ पे अपलोड करना है कैंसिल चेक या फिर बैंक की स्टेटमेंट का प्रूफ। तो अगर आपके पास चेक है तो उसको आपको कैंसिल करके इसके साथ आपको अटैच कर देना है। अगर आपके पास चेक बुक नहीं है तो आपको जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है जिस पे आपका एफएससी कोड अकाउंट नंबर मेंशन है उसको आपको पीडीएफ फाइल फॉर्मेट में आपको इसके साथ अटैच कर देना है। तो आपको सिर्फ यहाँ पे कैंसिल चेक या बैंक की स्टेटमेंट इस फॉर्म के साथ ऐड करनी है।
अब आप में साथ में स्क्रॉल करना है, आपको अपने सिग्नेचर करने हैं, यहाँ पे डेट लिखनी है और देखिए डेट के बाद अपना नेम लिख देना है। ये सिर्फ आपको इस फॉर्म को इस तरह से फिल करना है। फॉर्म को फिल करने के बाद आपको इसको PDF फाइल में स्कैन कर लेना है। साथ में आप जो कैंसिल चेक यूज कर रहे हैं या फिर बैंक की स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं उसको भी PDF फाइल में आपको स्कैन कर लेना है। स्कैन करने के बाद देखिए अब आपको करना क्या है, आपको जो आपका मेल आया हुआ है PF हेल्प डेस्क तरफ से उस पर आपको रिवर्ट करना है। रिवर्ट में आपको सिर्फ मेंशन कर देना है कि आपने अटैचमेंट जो है आपने जो आपने डॉक्यूमेंट है वो यानी फॉर्म आपको फिल कर दिया है, उसका कैंसिल चेक मेंशन किया है, ये आपको मेल में मेंशन कर देना है और ये जो अटैचमेंट है उसमें ऐड कर देनी है और आपको ये मेल सेंड कर देनी है PF हेल्प डेस्क पर। और साथ में CC में आपको अपने HR को भी रखना है। तो ये मेल सेंड करने के बाद अब आपको वेट करना है। वेट करने के बाद आपको PF हेल्प डेस्क की तरफ से मैसेज किया जाएगा कि आपका PF क्लेम किया जा रहा है और वो अंडर प्रोसेस है। यानी आपको 2 से 3 दिन का वेट करना है, लगभग आपको 1 वीक का ही वेट करना है मैक्सिमम। 1 वीक के अंदर ही आपका PF क्लेम कर दिया जाएगा, यानी रिवर्ट किया जाएगा PF हेल्प डेस्क पे। आपको सबको एक मेल किया जाएगा कि आपका जो PF विड्रॉल का प्रोसेस है वो आपका अंडर प्रोसेस है और वो आपको 2 से 3 डेज के अंदर आपका वो PF जो विड्रॉल है वो सेटलमेंट आपका कर दिया जाएगा। तो ये मेल सेंड किया जाएगा आपको PF हेल्प डेस्क की तरफ से। अब जो अमाउंट आएगा वो किस बैंक अकाउंट के अंदर आएगा, जिसमें आपकी सैलरी आती है, जिस अकाउंट के अंदर आपकी सैलरी आती है उसी अकाउंट के अंदर आपका अमाउंट सेंड। जैसे आप अपना एडवांस PF क्लेम कर सकते हैं ट्रस्ट कंपनी के अंदर। साथ ही दोस्तों बात करते हैं, अगर आपका PF 7 डेज के अंदर आपके अकाउंट के अंदर सेंड नहीं किया जाता है या फिर आपका जो अपने PF क्लेम किया है वो आपका सेंड नहीं हो रहा है, कंपनी उसको PF को विड्रॉ नहीं कर रही है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, EPFO पोर्टल पे जाके आप ग्रीवेंस के अंदर जाके कंप्लेन कर सकते हैं कि आपकी कंपनी आपका जो अमाउंट है PF अमाउंट है वो आपको सेंड नहीं कर रही है, आपको वो विड्रॉ नहीं कर रही है। उसकी एक कंप्लेन कर सकते हैं। कंप्लेन करने के बाद तुरंत आपका जो अमाउंट है वो आपका सेंड कर दिया जाएगा आपके बैंक अकाउंट के अंदर। तो दोस्तों इस तरीके से आप एग्जाम्पल कंपनी के अंदर यानी ट्रस्ट कंपनी के अंदर अपना PF एडवांस विड्रॉ कर सकते हैं। उससे जुड़ी हुई सारी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दे दी है।